13 अप्रैल 1919 ये तारीख भारतीय इतिहास में एक काला दिन है, जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोलियों की बारिश हुई थी। आज हम इस दुखद घटना की पूरी कहानी सुनेंगे, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को कैसे बदल दिया। 1919 का साल था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली थी। रॉलेट एक्ट के नाम से एक काला कानून लाया गया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। लोगों में गुस्सा था, बेचैनी थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। पंजाब में स्थिति और भी गंभीर थी। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके शहर से निकाल दिया गया था। 10 अप्रैल को इसके विरोध में प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। 5 यूरोपीय लोग मारे गए। एक महिला मिशनरी पर हमला हुआ। अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी। इसी बीच ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को अमृतसर में शांति बहाली की जिम्मेदारी दी गई। डायर एक कठोर अफसर था। उसका मानना था कि भारतीयों को सिर्फ डर से ही काबू में रखा जा सकता है। 12 अप्रैल को उसने 400 सैनिकों के साथ अमृतसर की गलियों में मार्च किया। 13 अप्रैल की सुबह उसने शहर में घोषणा करवाई कि किसी भी तरह की सभा या जुलूस पर गोली चलाई जाएगी। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। कुछ त्योहार मनाने आए थे, कुछ गिरफ्तार नेताओं के विरोध में शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे। ये एक बंद बगीचा था जिसके 3 तरफ ऊंची दीवारें थीं और सिर्फ एक छोटा सा रास्ता बाहर निकलने के लिए था। शाम 5:30 बजे के आसपास डायर अपने 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि 15 से 20 हजार लोग वहां मौजूद हैं। बिना कोई चेतावनी दिए, बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए, उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। प्रकाश, सोचिए उस वक्त का मंजर। निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी एक जाल में फंस गए थे। जब गोलियां चलनी शुरू हुईं तो लोग भागने लगे, लेकिन जाना कहां था। डायर ने जानबूझकर मुख्य निकास को बंद कर दिया था। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो सैनिकों ने उन पर भी गोली चलाई। कई लोग बचने के लिए बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। 1650 गोलियां दागी गईं। जब गोलियां खत्म होने लगी तब जाकर फायरिंग रुकी। डायर ने बाद में कहा था कि उसका मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को नाफरमानी की सजा देना था। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा घायल हुए, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, शायद 1500 या उससे भी ज्यादा। कुएं से अकेले 120 लाशें निकाली गई थीं। इस नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। डायर ने और भी अपमानजनक आदेश दिए। कुचाकुरी चान गली में जहां एक अंग्रेज डॉक्टर पर हमला हुआ था, वहां से गुजरने वाले हर भारतीय को पेट के बल रेंग कर जाना पड़ता था। सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। जब इस घटना की खबर पूरे देश में फैली तो लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। उन्होंने लिखा था कि वे उस सरकार से कोई सम्मान नहीं ले सकते जो इतनी बर्बरता कर सकती है। गांधी जी पहले तो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अंग्रेज इतने नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस शैतानी सरकार के साथ सहयोग करना पाप है। यहीं से उनका पूरा नजरिया बदल गया। उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1920 से 22 तक चला यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जवाहरलाल नेहरू पर भी इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि अब पूर्ण स्वराज के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं है। ये घटना ने साबित कर दिया था कि अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। ब्रिटेन में भी इस घटना की निंदा हुई। विंस्टन चर्चिल ने इसे बेहद राक्षसी कहा था। हाउस ऑफ कॉमन्स में 247 सदस्यों ने डायर के खिलाफ वोट दिया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की तारीफ की और उसे पंजाब का रक्षक कहकर एक तलवार भेंट की। हंटर कमीशन की जांच के बाद डायर को सेना से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली। वो इंग्लैंड वापस चला गया और वहां कई लोगों ने उसे हीरो माना। उसके समर्थकों ने उसके लिए एक बड़ी रकम भी इकट्ठी की। लेकिन भारत में इस घटना ने लोगों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर दी। ये वो मोड़ था जहां से भारतीयों का अंग्रेजी राज पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। लोगों को समझ आ गया कि अंग्रेज कभी भी भारतीयों के साथ न्याय नहीं करेंगे। 21 साल बाद ऊधम सिंह नाम के एक युवक ने लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार दी। ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए वो भी जिम्मेदार था।
उधम सिंह ने अदालत में कहा था कि उसने 21 साल तक बदला लेने का इंतजार किया था। जलियांवाला बाग की घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।